कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज पढ़ेंगे हम लिंग के बारे में, यानी कि जेंडर। लिंग क्या होता है, उसकी परिभाषा के जरिए जानेंगे। बच्चों, लिंग का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। व्याकरण में लिंग पुरुष जाति या स्त्री जाति की पहचान का साधन है। शब्द का वह रूप जो किसी शब्द के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराए, लिंग कहा जाता है। आइए कुछ वाक्य पढ़ते हैं। जैसे वाक्य हैं हमारे सामने, मनीष और उसके दादाजी टीवी पर मैच देख रहे हैं। मनीष की बहन रवीना अपनी दादी जी के साथ रसोई में कुछ काम कर रही है। तो बच्चों, इन वाक्यों में रवि और दादाजी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि रवीना और दादी जी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो इन वाक्यों से स्पष्ट है कि संज्ञा शब्दों में कुछ शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जबकि कुछ पुरुष जाति का। तो चलिए लिंग के भेद की ओर बढ़ें। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पढ़ते हैं सबसे पहले पुल्लिंग क्या है। कुछ संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे पिता, चाचा, कुत्ता, शेर, भाई आदि। ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे माता, कुतिया, शेरनी, भाभी आदि। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। आइए अब लिंग की पहचान भी जान लें। बच्चों, संज्ञा शब्दों के दो वर्ग बनाए जाते हैं। ऐसे शब्द जो प्राणीवाचक हैं, अर्थात सजीव हैं, जैसे मनुष्य, स्त्री, पशु, पक्षी आदि। और ऐसे शब्द जो अप्राणीवाचक हैं, अर्थात निर्जीव हैं, जैसे पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, घर आदि। तो बच्चों, प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्णय सरल होता है, क्योंकि जो प्राणीवाचक शब्द हैं उन्हें उनकी शारीरिक बनावट तथा लक्षणों के आधार पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के रूप में पहचाना जा सकता है। लेकिन अप्राणीवाचक वस्तुओं, पदार्थों आदि के लिंग निर्धारण में कठिनाई आना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी बनावट आदि में ना तो स्त्री जाति के लक्षण पाए जाते हैं और ना ही पुरुष जाति के। जैसे घर शब्द को ही ले लें, तो घर को देखकर यह अनुमान लगाना कठिन है कि घर स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक। तो बच्चों, अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग का निर्णय परंपरा के आधार पर किया जाता है, अर्थात परंपरा से कुछ निर्जीव वस्तुओं तथा पदार्थों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वर्गों में बांट लिया जाता है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। इतना होने पर भी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अथवा विशेषण शब्दों को देखकर अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे हमने खाना खाया, हमने लीची खाई। तो इन वाक्यों में खाया और खाई क्रियाओं को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आम पुल्लिंग है और लीची स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार कुछ और वाक्य हैं, जैसे हरा पेड़ फलों से लदा है, हरी बेल अंगूर से लगे हैं। तो इन वाक्यों में विशेषण हरा और हरी को देखकर यह अंतर स्पष्ट हो जाता है कि हरा विशेषण के साथ आया है तो संज्ञा शब्द पेड़ पुल्लिंग है, और हरी विशेषण के साथ आया है तो संज्ञा शब्द बेल स्त्रीलिंग है। अतः हम कह सकते हैं कि अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग का निर्णय उनके साथ प्रयुक्त क्रियापदों तथा विशेषण के आधार पर किया जा सकता है। कभी कभी अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग निर्णय में तब कठिनाई आती है जब लिंग को निश्चित करने का कोई निश्चित आधार नहीं होता। जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं लीची खाता हूँ। इन दोनों वाक्यों में आम तथा लीची के लिंग का निर्णय का कोई आधार नहीं है। ऐसे शब्दों के लिंग का ज्ञान निरंतर अभ्यास तथा व्यवहार से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए शब्दकोश का सहारा भी लिया जा सकता है। शब्दकोश में शब्दों के अर्थ के साथ शब्दों के लिंग का निर्देश भी दिया जाता है। आइए अब हिंदी में लिंग की पहचान के कुछ नियम जानें। पहला है पुल्लिंग पहचानने के कुछ नियम। जैसे पहाड़ों, वृक्षों, दिनों, देशों, महीनों, ग्रहों, सागरों आदि के अधिकांश नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के भी अधिकतर नाम सदा पुल्लिंग होते हैं, केवल ज्वार और मक्का स्त्रीलिंग है। रत्नों और धातुओं के नाम भी सदा पुल्लिंग होते हैं, केवल चांदी स्त्रीलिंग में आता है। दूसरा है स्त्रीलिंग पहचानने के कुछ नियम। नदियों, झीलों, खेतों, गहनों, तिथियों के अधिकांश नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा और बोलियों के नाम भी सदा स्त्रीलिंग होते हैं।
ई, दया, आहट, आवट, ता आदि से अंत होने वाले शब्द भी सदा स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे चोरी, डिबिया, घबराहट, सजावट, मित्रता, पढ़ाई आदि। आप जानेंगे शरीर के अंगों में लिंग का बोध। बच्चों, शरीर के कुछ अंग सदा पुल्लिंग माने जाते हैं, जैसे हाथ, पांव, सिर, पेट, घुटना, कान, दांत, अंगूठा आदि। और शरीर के कुछ अंग सदा स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे कि नाक, आंख, जीभ, कमर, टांग, उंगली, मूछ, गर्दन, कोहनी आदि। अब जानेंगे हम समूहवाची शब्दों में लिंग की पहचान। समूहवाची शब्दों में कुछ शब्द पुल्लिंग माने जाते हैं, जैसे झुंड, समूह, ढेर, बेड़ा, जत्था आदि। और समूहवाची शब्दों में कुछ शब्द स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे मंडली, टोली, कक्षा, टुकड़ी, सेना आदि। तो चलिए अब कुछ विशेष बात जान ले, जैसे कि सदा पुल्लिंग एवं सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। तो बच्चों, कुछ शब्दों का प्रयोग सदा पुल्लिंग रूप में ही किया जाता है, जैसे चीता, भालू, उल्लू, मच्छर, खटमल, बिच्छू, भेड़िया आदि। ये सदा पुल्लिंग में आते हैं। और कुछ शब्दों का प्रयोग सदा स्त्रीलिंग में किया जाता है, जैसे मछली, तितली, मक्खी, गिलहरी, कोयल, जूं आदि। ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। और ऐसे शब्दों के लिंग बदलने के लिए इन शब्दों से पूर्व नर या मादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो पुल्लिंग वाले शब्द हैं उन्हें स्त्रीलिंग बनाना होगा तो मादा लगाएंगे, और स्त्रीलिंग वाले शब्दों को में अगर नर रूप देना होगा तो उसमें नर लगाएंगे आगे। उभयलिंग शब्द। अब क्या है उभयलिंग शब्द? बच्चों, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से किया जाता है, उन्हें उभयलिंग शब्द कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डॉक्टर, मैनेजर आदि। अर्थात ये चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इनके लिए यही शब्द आएगा। आप जानेंगे हम लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन के लिए पुल्लिंग शब्दों के अंत में कुछ शब्दांशों यानी प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ जोड़कर, जैसे आ जोड़ा छात्र में आ जोड़ा छात्रा, प्रिय प्रिया, अनुज अनुजा, पूज्य पूज्या, सुत सुता, शिष्य शिष्या, भवदीय भवदिया, वृद्ध वृद्धा, आचार्य का पुल्लिंग आचार्य, बाल का बाला, महोदय महोदया, अग्रज का अग्रजा। दूसरा है पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़कर, जैसे मोर मोरनी, जाट जाटनी, सरदार सरदारनी, शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी, राजपूत राजपुतानी, सिंह सिंहनी, भील भीलनी, चोर चोरनी। तीसरा है पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी जोड़कर, जैसे कि देवर देवरानी, चौधरी चौधरानी, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, क्षत्रिय क्षत्राणी और सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी। चौथा है पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर, जैसे पंडित पंडिताइन, दुबे दुबाइन, ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन, गुरु गुरुआइन, पंडा पंडाइन, चौबे चौबाइन, हलवाई हलवाइन, बाबू का बबुआइन। और पांचवा है पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई जोड़कर, जैसे बकरा बकरी, बेटा बेटी, दास दासी, जैसे देव देवी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, घोड़ा घोड़ी, तरुण तरुणी, कबूतर कबूतरी, गधा गधी। और छठा है पुल्लिंग शब्दों के अंत में ईया जोड़कर, जैसे कुत्ता का कुतिया, गुड्डा का गुड़िया, बंदर का बंदरिया, लोटा का लुटिया, डिब्बा का डिबिया, चिड़िया का चिड़िया, बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चूहिया और बछड़ा का बछिया। सातवां है पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन जोड़कर, जैसे पड़ोसी पड़ोसिन, माली मालिन, कहार कहारिन, दर्जी दर्जिन, नाग नागिन, तेली तेलिन, ग्वाला ग्वालिन, नाती नातिन, लुहार लुहारिन, धोबी धोबिन, मालिक मालकिन, बाग बागिन। आठवां है पुल्लिंग शब्दों के अंत में वती या मती जोड़कर, जैसे बुद्धिमान का बुद्धिमती, श्रीमान का श्रीमती, बलवान का बलवती, गुणवान का गुणवती, रूपवान का रूपवती, पुत्रवान का पुत्रवती स्त्रीलिंग शब्द है। और नौवां है पुल्लिंग शब्दों के अंत में इका जोड़कर, जैसे नायक का नायिका, शिक्षक का शिक्षिका, पाठक का पाठिका, अध्यापक का अध्यापिका, गायक का गायिका, सेवक का सेविका। 10वां है पुल्लिंग शब्दों के अंत में इनी जोड़कर, जैसे हाथी हथिनी, स्वामी स्वामिनी, आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी। और 11वां है पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता को त्री करके,
जैसे नेता, नेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, वक्ता, वक्ती। और 12वां है कुछ संज्ञा शब्दों के स्त्रीलिंग सर्वथा भिन्न होते हैं, जैसे कि वर का स्त्रीलिंग वधु, वीर का वीरांगना, सम्राट का सम्राज्ञी, नर का नारी, पति का पत्नी, सास का ससुर, पिता का माता, कवि का कवयित्री, बैल का गाय, पुरुष का स्त्री, विधुर का विधवा, साधु का साध्वी, राजा का रानी, युवक का युवती, भाई का बहन, दूल्हा का दुल्हन, नंदोई का ननद, ताऊ का ताई है स्त्रीलिंग शब्द। आइए आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि दिया हुआ शब्द पुरुष जाति का बोधक है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। हिंदी में अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण प्रायः व्यवहार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको लिंग अच्छे से समझ आया होगा। आप जान गए होंगे इसके क्या नियम हैं। अब आप भी लिंग परिवर्तन का अभ्यास लगातार जारी रखिए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।